लंदन की सर्द रात थी और शेरलॉक होल्म्स अपने बेकर स्ट्रीट के घर में बैठकर अपनी पाइप से धुआं उड़ा रहे थे। उनके सामने डॉ वॉटसन, उनके पुराने साथी, चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। शेरलॉक होल्म्स, आइए, कृपया अंदर। दरवाजे पर खड़ा एक व्यक्ति जिसका चेहरा घबराया हुआ था अंदर घुसा। वह एक उच्च पदस्थ अधिकारी था और उसने अपने हाथ में एक लिफाफा पकड़ा हुआ था। हाई रैंकिंग ऑफिसर शेरलॉक होल्म्स, मुझे आपकी मदद चाहिए। कल रात एक खतरनाक हत्या हुई और सबूत इस कदर गायब हैं कि हम समझ नहीं पा रहे। शेरलॉक होल्म्स, क्या घटना घटी थी? हाई रैंकिंग ऑफिसर, रात करीब 2 बजे प्रोफेसर एडवर्ड बर्न्स को उनके घर में मारा गया। पुलिस ने खून का कोई निशान नहीं पाया, केवल एक रहस्यमय कागज मिला है जिस पर कुछ अनजाने शब्द लिखे हुए थे। शेरलॉक होल्म्स, आइए, मुझे वह कागज दिखाइए। अधिकारी ने कागज होल्म्स को सौंपा और वह उसे ध्यान से पढ़ने लगा। शब्द थे, दूसरे दिन कोई नहीं बचेगा। शेरलॉक होल्म्स, ये एक चेतावनी है, कोई खतरनाक शिकार खेल रहा है। डॉक्टर वॉटसन, लेकिन शेरलॉक, यह कागज इस हत्या से किस तरह जुड़ा है? शेरलॉक होल्म्स, यह कोई सामान्य हत्या नहीं है डॉ वॉटसन, यह एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकती है। प्रोफेसर बर्न्स का काम असाधारण था। वह ऐसे प्रयोग कर रहे थे जो सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते थे। होल्म्स और वॉटसन ने प्रोफेसर के घर का दौरा किया। वहां की स्थिति विचित्र थी। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, लेकिन एक अजीब सी घड़ी पड़ी थी जो सामान्य से काफी अलग थी। होल्म्स ने उसे उठाया और उसकी ओर ध्यान से देखा। यह घड़ी न केवल समय बताती है, यह एक संकेत है। कोई बहुत करीबी व्यक्ति इस घड़ी को जानता है। हमें इसका पीछा करना होगा। कुछ घंटों बाद होल्म्स ने घड़ी के पीछे एक गुप्त सुराग पाया। यह सुराग एक ऐसे स्थान तक ले गया जो लंदन के बाहरी इलाके में था, एक पुरानी हवेली में। पुरानी हवेली में होल्म्स और वॉटसन ने सुरागों का पीछा किया। हर कदम उन्हें उस रहस्य के करीब ले जा रहा था जिसे वे सुलझाने आए थे। वहां उन्होंने उस आदमी को पकड़ा जिसने हत्या की थी। वह एक पूर्व छात्र था जिसने प्रोफेसर बर्न्स से प्रतिशोध लेने की योजना बनाई थी। उसकी योजना असफल हुई और शेरलॉक होल्म्स ने उसे कानून के हवाले कर दिया। एक और रहस्य सुलझा लिया। होल्म्स, ये सब कुछ नहीं था डॉ वॉटसन, ये तो सिर्फ एक और कदम था इस रहस्यमयी दुनिया में।